हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले क्रिस 4 के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्रिस के मेकर राकेश रोशन ने क्रिस 4 को लेकर एक अहम जानकारी शेयर की है। राकेश रोशन कहते हैं कि मुझे पता है कि लोग इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इस फिल्म के बजट को सही से तय नहीं कर पाए हैं। ये फिल्म हमें लार्ज स्केल पर बनानी है और अगर हम इसके बजट को कम करने के लिए इसके स्केल को कम करते हैं तो ये एक नॉर्मल फिल्म की तरह लगेगी। अभी के टाइम जहां हर साल कई सुपर हीरो फिल्म रिलीज होती हैं, ऐसे में अगर एक छोटी सी भी गलती होगी तो लोग उसकी आलोचना करेंगे। साई-फाई फिल्म के हिसाब से इंडियन फिल्मों का बजट हॉलीवुड फिल्मों से काफी कम होता है, इसलिए हम उस लेवल की फिल्म नहीं बना सकते। अगर उन बड़ी सुपर हीरो फिल्मों का बजट 1000 रुपए होता है तो वही फिल्म हमें सिर्फ 4 रुपए में बनानी है। इसलिए हमें फिल्म की कहानी पर ज्यादा ध्यान देना होगा और अभी हम ऐसी ही एक कहानी पर काम कर रहे हैं। क्रिस 4 में हाई ऑक्टेन सीक्वेंस होंगे, लेकिन हो सकता है कि अब 10 की जगह सिर्फ 2-3 हो। तो जो पिक्चर वो 1000 रुपए में बनाते हैं, हमें 4 आने में बनाना पड़ता। हम इसलिए कहानी पे काम कर रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े सीक्वेंसेस होंगे पिक्चर में, मगर 10 नहीं होंगे तो 2 होंगे या 3 होंगे, लेकिन होंगे। तो शायद राकेश रोशन बजट की वजह से क्रिस 4 को उस तरह से नहीं बना पाएंगे जैसा कि वो सोच रहे हैं। खैर, जैसी भी हो, कहा जा रहा है कि क्रिस 4 की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो देखना होगा कि क्रिस 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। वैसे आप क्रिस 4 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आजकल के जो बच्चे हैं वो ये सुपर हीरोज की पिक्चर इतने देख चुके हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी कुछ फॉल्ट नजर आएगा तो क्रिटिसाइज करेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दूसरी बड़ी खबर यह है कि तू मेरी मैं तेरा तू मेरी फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ अनन्या पांडे को साइन किया गया है। खबरों की माने तो अनन्या पांडे ने इस फिल्म के लिए इम्तियाज अली की फिल्म को छोड़ दिया है। इम्तियाज अली भी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनाने वाले हैं, जिसके लिए वो अनन्या पांडे से बात कर रहे थे। इम्तियाज अली और समीर विध्वंस की फिल्म की शूटिंग एक ही टाइम पर स्टार्ट होने वाली थी और अनन्या पांडे को इन दोनों में से एक फिल्म को चुनना था। तो अनन्या पांडे ने इम्तियाज अली की फिल्म को मना कर दिया है और अब वो कार्तिक आर्यन के साथ तू मेरी मैं तेरा तू मेरी फिल्म में फीमेल लीड में नजर आएंगी। समीर विध्वंस, जिन्होंने कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्य प्रेम की कथा को डायरेक्ट किया था, वही इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को भी डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की शूटिंग मई के महीने में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 के शुरू में रिलीज होगी। मेरे 3 ब्रेकअप्स हुए, सब जानते हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि मुझसे जुदा होने के बाद मेरी तीनों एक्सेस का हाल बेहाल, जीना दुश्वार हो गया। और मंगलावरम के दूसरे पार्ट की कहानी कंप्लीट हो गई है। डायरेक्टर अजय भूपाती ने मंगलावरम की सीक्वल की कहानी कंप्लीट कर ली है और अब बहुत जल्द इस सीक्वल फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। मंगलावरम 2023 में रिलीज हुई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी जिसकी कहानी ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। मंगलावरम के सीक्वल की कहानी और भी खतरनाक होगी और इस बार इस फिल्म में किसी बड़े एक्ट्रेस को साइन किया जाएगा। अगर आपने अभी तक मंगलावरम फिल्म को नहीं देखा है तो ये फिल्म जियो सिनेमा पर अवेलेबल है, जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि सी शंकरन नायर के बायोपिक की वजह से जॉली LLB 3 की रिलीज डेट चेंज हो रही है। जॉली LLB 3 जो पहले 10 अप्रैल को आने वाली थी, अब ये फिल्म अगस्त के महीने में रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि करण जौहर, जिन्होंने सी शंकरन नायर की बायोपिक को प्रोड्यूस किया है, उन्होंने अक्षय कुमार से बात की है कि वो जॉली LLB 3 को पोस्टपोन कर दें ताकि वो सी शंकरन नायर की बायोपिक को अप्रैल के महीने में रिलीज कर सकें। सी शंकरन नायर की बायोपिक का नाम पहले शंकरा था, लेकिन अब इस फिल्म का नाम होगा केसरी चैप्टर 2। जी हाँ, नाम केसरी चैप्टर 2 है, लेकिन इस फिल्म का पिछली फिल्म से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस फिल्म की कहानी काफी अलग होगी। करण जौहर ने केसरी चैप्टर 2 के अलावा वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को भी प्रोड्यूस किया है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी पोस्टपोन हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि फिल्म के कुछ हिस्से को दोबारा शूट किया जाएगा। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 18 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन अब इसकी जगह अक्षय कुमार और करण जौहर की केसरी चैप्टर 2 रिलीज होगी। जॉली LLB 3 अगस्त के महीने में आएगी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2025 के सेकंड हाफ में रिलीज होगी। तो आने वाले कुछ दिनों में कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट चेंज होंगे। विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी तुमको मेरी कसम की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। तुमको मेरी कसम एक फैमिली ड्रामा फिल्म होगी जिसकी कहानी इंदिरा IVF के फाउंडर डॉक्टर अजय मुरारिया की जिंदगी पर आधारित होगी। अनुपम खेर फिल्म के लीड रोल में होंगे, जो इस फिल्म में डॉक्टर अजय मुरारिया के रोल में नजर आएंगे। तो देखते हैं विक्रम भट्ट की ये फिल्म कैसी होती है। तुमको मेरी कसम 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेरे लिए इंदिरा IVF और इंदिरा में कोई फर्क नहीं। कमीना राजीव खोसला मेरी इंदिरा को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। गुंजन सक्सेना के बाद जानवी कपूर फिर से नेटफ्लिक्स के साथ काम करने जा रही हैं, जहां वो एक सीरीज में लीड रोल में नजर आएंगी। वैसे अभी सीरीज से जुड़ी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जानवी कपूर की सीरीज को एक तमिल डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। अब जानवी कपूर लीड रोल में होंगी तो जाहिर सी बात है कि ये कोई बड़ी सीरीज होगी।
जानवी कपूर की बात करें तो जानवी कपूर की अगली फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी है, जिसमें वो वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2025 के सेकंड हाफ में रिलीज होगी। पवन कल्याण के हरिहर वीरमल्लू के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। पवन कल्याण आने वाले कुछ दिनों में इस आखिरी शेड्यूल में शामिल होंगे और इस फिल्म की पूरी शूटिंग इसी महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। कहा जा रहा है कि फिल्म का दूसरा सॉन्ग अगले हफ्ते रिलीज होगा और उसके बाद इसके ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा। हरिहर वीरमल्लू इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है, जो 28 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पैन इंडिया फिल्म है, तो देखते हैं कि पवन कल्याण की ये पैन इंडिया फिल्म कैसी होती है। धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 में सिकंदर खैर एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। 21 एक वॉर ड्रामा फिल्म है जिसे श्रीराम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं। श्रीराम राघवन जिन्होंने बदलापुर और अंधाधुन जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है। 21 पहले वरुण धवन के साथ बनने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आएंगे। शूटिंग चल रही है और कहा गया है कि ये फिल्म भी इसी साल के एंड तक रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का टीजर आ गया है। फैंटास्टिक फोर के इस टीजर में वही सब कुछ है जो हम पहले की फैंटास्टिक फोर फिल्मों में देख चुके हैं। हाँ, कुछ चीजें अलग हैं, लेकिन जितना हम सबने उम्मीद किया था वैसा इस टीजर में कुछ भी नहीं है। अगर आपने 2005 और 2015 में आई फैंटास्टिक फोर की फिल्मों को देखा है तो ये ट्रेलर आपको काफी एवरेज लगेगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमसीयू की काफी खास फिल्म है, क्योंकि इसी फिल्म से मार्वल के फेज 6 की शुरुआत होगी। फैंटास्टिक फोर के लिए हम सब काफी एक्साइटेड हैं, पर टीजर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम कह सकें कि ये कुछ अलग होगी। वैसे उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इसी फिल्म से रॉबर्ट डॉनी जूनियर की एंट्री होगी, तो मार्वल ने कुछ तो बड़ा प्लान जरूर किया होगा। तो अब देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर का ऑफिशियल ट्रेलर कब तक आता है। ये फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जिंदगी हमें कितनी भी चुनौतियां दे, हम मिलकर सामना करेंगे। द लास्ट ऑफ अस के मेकर्स ने कहा है कि सीजन 3 के बाद भी ये सीरीज जारी रहेगी, यानी कि सीजन 2 और सीजन 3 के बाद भी हमें इसके कुछ और सीजन देखने को मिलेंगे। सीजन 2 की शूटिंग खत्म हो गई है और सीजन 3 पर काम स्टार्ट हो गया है। सीजन 1 में 9 एपिसोड थे, लेकिन सीजन 2 में सिर्फ 7 एपिसोड होंगे। कहानी सीजन 1 के 5 साल बाद स्टार्ट होगी, जहां हमें जोएल और एली के आगे की जर्नी को दिखाया जाएगा। टीजर अच्छा है तो उम्मीद है कि सीजन 1 की तरह सीजन 2 भी अच्छा होगा। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा गया है कि द लास्ट ऑफ अस का ये दूसरा सीजन अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। वन पीस सीजन 2 का फर्स्ट लुक आया है, जिसमें आप मंकी डी लफी के साथ उसके बाकी साथियों को देख सकते हैं। सीजन 2 की शूटिंग खत्म हो गई है, पर अभी इसके टीजर, ट्रेलर और रिलीज डेट के बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। पर यह भी इस साल की मच अवेटेड सीरीज में से एक है, जो इसी साल के एंड तक देखने को मिलेगी। वरुण धवन की बेबी जॉन प्राइम वीडियो पर आ गई है, जिसे आप अभी रेंट पर देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने बेबी जॉन को नहीं देखा है तो आप इसे 249 रुपए में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो बेबी जॉन फिल्म आप सबको कैसी लगी थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।